4 पेयर आर्नोल्ड 8 इंची 300 RMS, मतलब मॉन्स्ट्रो और मॉन्स्ट्रो प्रो में दिखने में ज़्यादा फर्क नहीं है बस। और मैं ये क्लेम कर सकता हूँ नॉर्थ इंडिया की पहली अकॉर्ड है जिसमें बैंगर किट लगी हुई है। तो हे कार गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड इंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो ये व्लॉग देख लो, चला जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो तहे दिल से माफी, 14-15 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला मैंने यूट्यूब पे। भाई मेरी परेशानी ये है, मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं रेगुलर हूँगा, लेकिन मैं नहीं हो पाता। मेरे पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, भाई व्लॉग डालो, कब आएगा। भाई परेशानी ये है कि मैं इकलौता आदमी हूँ, मैं ही सब कुछ संभालता हूँ, सारे काम भी मैं ही देखता हूँ, वीडियो भी मैं ही शूट करता हूँ, एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ। तो भाई एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर कोई भी मेरा भाई ये व्लॉग देख रहा है जो बढ़िया एडिटिंग करता हो और पैसे भी जायज़ ले ले, तो भाई बिल्कुल अपने पास जगह खाली है, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है। तो उससे क्या होगा, अपना थोड़ा सा जो है ना काम बच जाएगा। मतलब ये एडिटिंग वगैरह थोड़ा सा टाइम लेती है और उस वजह से थोड़ा डिले चलता है, तो इस वजह से लेट हो जाती है सारी चीज़ें ना। तो अगर कोई भाई हो तो बिल्कुल कांटेक्ट करना भाई। मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे है और मेरी इंस्टा आईडी भी नीचे है, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस व्लॉग की। इस व्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा एक बलिनो जो हम पर्टिकुलरली एक तरीके से कंपटीशन लेवल के तरीके से रेडी कर रहे हैं। तो उस बलिनो में काम देखना भाई, कितना बढ़िया तरीके से और कितना ही मैसिव सेटअप लगा है, मतलब बहुत ही तगड़े सामान लगा है। और अगर 9000 और 300 RMS वाली 4 पेयर मिड, आगे दरवाजों में मॉन्स्ट्रो 7650 और मोनो एम्प, पता नहीं क्या, मतलब इतनी सारी चीज़ें ना, और बहुत क्रिएटिविटी के साथ लगाया कि इतना सामान एक गाड़ी में लग गया और दिखेगा भी कुछ नहीं, ठीक है। तो एक पार्ट में बनाऊंगा, मतलब ये वाला पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में उसका पूरा फुल ओवरव्यू मिलेगा आपको देखने को। प्लस एक बलिनो और दिखाऊंगा जिसमें औरा के ड्यूअल 1100 का सेटअप करा है हमने सिंगल लिथियम बैंक के साथ। एक थार दिखाऊंगा बिना किसी एक्स्ट्रा बैटरी के, एपोक्लिप्स 1000 डेफबॉन्स का और 2 पेयर मिड वगैरह, मतलब बढ़िया एक थार के लिए बिना सीट आगे करे 10 इंची का वूफर। जो मेरे भाई परेशान होते हैं ना कि बेस नहीं आ रही 10 इंची और 12 इंची के वूफर में, तो 10 इंच लगाओ बिना सीट आगे वागे करे, काम सेट है। तो व्लॉग को एंजॉय करना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। एक चीज रह गई थी भाई, मैंने सारी समरी तो बता दी व्लॉग की क्या है, लेकिन इसकी मेन हाईलाइट जो है ना, वो अपनी होंडा अकॉर्ड, जो अपनी अकॉर्ड है ना जो ब्लू वाली है, उसमें भाई बैंगर किट लगा दी है। और उसको पर्टिकुलरली ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं कि आसपास नॉर्थ इंडिया में तो ऐसी आवाज़ किसी की गाड़ी में नहीं होगी जो हमने कर दिया। अब इसके बाद कोई कुछ करे, क्या करे, कैसे लगाए, क्योंकि अब ये ट्रेंड आना चालू हो गया बैंगर किट का, क्योंकि 1-2 गाड़ियों में था, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया और अब ये आना चालू हो गया। अब आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन हमने करके अब ये छोड़ क्या दिया, मतलब हमने कर दिया, ठीक है। हमने स्टार्ट कर दिया, एक तरीके से ट्रेंड लाना चालू कर दिया। इस ब्लॉग के बाद देखो क्या पता 2-4 गाड़ियां आपको और यूट्यूब पे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिले, रील वील आए। दूसरा, हमने जो किट लगाई है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई 1.5 लाख 2 लाख, मैंने ब्लॉग भी देखा था भाई का, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, मतलब 1.5 लाख रुपए की किट लगाई है, स्टैंड अलोन ECU वगैरह, पता नहीं क्या क्या लगाया है। तो इतनी महंगी किट लगाना तो कोई सेंस नहीं है। जितने पैसों में मैंने किट लगाई है ना, अगर किसी को लगवानी हो तो बिल्कुल कांटेक्ट कर लेना, बहुत बहुत तगड़े पैसों में बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। और कोशिश ये करना कि BS3 और BS4 गाड़ियों में लगाओ, BS6 में थोड़ी दिक्कत आती है, इलेक्ट्रिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, ब्लॉग को चालू करते हैं, देखो बहुत मजा आएगा भाई। करते हैं अपने इस ब्लॉग को चालू। दिन का टाइम है, गाड़ी खड़ी है अपनी ग्रैंड विटारा, जिसके बारे में मैंने बात करी थी, ठीक है। अब काम क्या है, काम की अपडेट ऐसी है कि इसमें जो हमें सामान लगाना है, 4 दरवाजों में स्काई आई के मिड रेंज, आगे एल्पाइन के मिड रेंज, ट्विटर स्टैश में DD के ट्विटर, और पीछे C पिलर में एल्पाइन की 3 इंची मिड रेंज और औरा का सिल्क डोम ट्विटर। और सब वूफर भैया के पास वो रखा है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पता नहीं कोई कंपनी का है, बाहर की इटली वगैरह की कंपनी बता रहे थे, कोई बढ़िया सी ब्रांड है, तो वो ही है, SQ बेस्ड सब वूफर है। और DSP अभी डिसाइड करेंगे, या तो ऑनक्यू का 69 नंबर लगाएंगे जो हाई रेस ऑडियो है, या फिर मोरेल के जो अभी नए आए हैं 12 चैनल DSP। तो बेसिकली सारा सेटअप जो है वो SQ रहने वाला है इसका, ठीक है। सब कुछ एक्टिव चलेगा, एक्टिव SQ सेटअप है। डैम्पिंग भी जो है इस गाड़ी में कम्प्लीटली SQ तरीके से ही होगी, मतलब जैसी एक रिक्वायर्ड होती है SQ गाड़ी में, जिसमें कि आपका फ्लोर 6 mm डैम्प होगा, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं ना, कोई भी डैम्पिंग कहीं पे भी इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब जो दरवाजे में लगाई, जैसे मान लो ये दरवाजे की डैम्पिंग है, तो यही डैम्पिंग फ्लोर पे कर दी, यही डैम्पिंग छत पे कर दी, और यही डैम्पिंग हर जगह, मतलब खिंडावा खिंडा दिया, बोनट पे भी लगा देता है कुछ लोग तो डैम्पिंग। लेकिन ये डैम्पिंग ना प्रॉपरली जो है आपकी फ्लोर के लिए ही बनी है, क्योंकि ये 6 mm की डैम्पिंग।
और ये बहुत मोटी है और बहुत ही भारी है। थिकनेस दिखाऊं, देखो इतनी मोटी डैम्पिंग नहीं देखी होगी भाई, बहुत मोटी डैम्पिंग है, इतनी मोटी डैम्पिंग है। ठीक है, तो ये फ्लोर पे होगी। डोर इसके सही हो रखे, वाइब्रो फिल्टर की डैम्पिंग है तो उसको नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ हम जो इसके प्लास्टिक ट्रिम्स है ना, ये इनको डैम्प करेंगे अच्छे से 2 लेयर में, और रूफ कर देंगे इसकी डैम्प। मतलब गाड़ी पूरी एकदम अकॉस्टिकली हम फाइन कर देंगे, ताकि जब भी सेटअप बजे अंदर, तो अंदर बैठने वाले को ज़बरदस्त मज़ा आ जाए। तो चलो ये तो बात हो गई ग्रैंड विटारा की। एक गाड़ी खड़ी अपने पास बलिनो। ठीक है, ये बहुत दिन से इसका काम चल रहा था, लेकिन वही है, मैं इसकी अपडेट दे नहीं पाया था। सबसे पहले तो तुम्हें सबसे भयंकर चीज़ दिखाता हूँ इस गाड़ी की। ये लो, पहले भी सेटअप कर चुका हूँ इस गाड़ी में, लेकिन भाई का मन नहीं मान रहा। नई पन्नी पैक गाड़ी को कुछ ना कुछ करवा के ही छोड़ेंगे। 3 8 इंची आर्नोल्ड लग रही थी, एक और लग गई। 4 पेयर आर्नोल्ड 8 इंची 300 RMS, शायद ये अभी तक आपने किसी गाड़ी में लगी हुई देखी होगी भाई। प्लस एपोक्लिप्स का नियोडियम वाला बुलेट ट्विटर, बहुत सेक्सी तरीके से पॉड बनाया है, जैसे ये बनाया था। अब इसको तो छेड़ने का मन नहीं था कि इसको छेड़ूं, ये ख़राब हो, तोड़ूं, फिर कुछ और बनाऊं, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ पे एक अपना नया बक्सा बना दिया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। सेम उस दरवाजे में भी उस साइड। प्लस इसका एम्पलीफायर रैक बनाया हमने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आने वाले दिनों में ये गाड़ी आपको बहुत जगह रिप्रेजेंट करती हुई दिखेगी, तो इसलिए जो इस पर थीम दिया है वो इंडिया का दिया है। इसके अंदर जो एम्पलीफायर वगैरह लग रहे हैं वो सारे बाद में दिखाऊंगा, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे जैसे फाइनल होती वैसे दिखाऊंगा। डबल बैंक हो गया, पहले सिंगल एक बैंक था जिसमें 2 बैंक इंक्लूडेड थे, अंदर थे, तो ये डबल बैंक बना हुआ था। ऐसे 2 बैंक लग गए, मतलब टोटल 4 बैंक है गाड़ी में, मतलब 4 चौक 16 सेल हैं इसमें LFP के। ठीक है, दरवाज़ों में वो हो गई, पीछे मॉन्स्ट्रो लगी हुई थी। वूफर सब वूफर जो है इसमें हम 2,500 वॉट RMS के, मतलब 2500 वॉट RMS के ड्यूअल यूज़ करने वाले हैं। 2 15 लगेंगे इसमें, और जो कि बूट में ही लगेंगे, जो कि बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए भी, बूट में 2 15 लगाना। अब देखते हैं, बाकी एक आधी पेटी तो बनाई थी, वो पास नहीं हुई। अब एक आधा डिज़ाइन और निकाला है तो उसको लगाएंगे, फिर देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी होती है। मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 हज़ार रुपये की पेटी ख़राब होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस मैक्सिमम चाहिए। अब सारा काम चल ही रहा है, गाड़ी अपनी चमचमाती हुई खड़ी हुई है। ठीक है, व्लॉग में मैंने पता नहीं दिखाई क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इसको मैंने ब्लैक PPF करा दिया है नार का। ठीक है, गाड़ी देख लो क्या सी क्रिस्टल क्लियर चमक रही है, ये देखो भाई, बहुत चमक है। रुको 1 पे करके दिखाता हूँ, देखना भाई, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, शीशा नहीं होता, ये देखो बहुत ही चमक है इस पर। प्लस अलॉय का डिज़ाइन सेम है, बस इनको क्रोम करा दिया है। अब ये हो गए क्रोम, बाकी से अंदर से भी चेंज करेंगे। सेटअप मैंने सारा उतार दिया इसका, जो कुछ भी लग रहा था सब उतार दिया भाई, जितना भी था। ठीक है, अब गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है अंदर से। डिग्गी में सिर्फ सामान है, जो कि स्टोर रूम बना हुआ है। ठीक है, स्टोर रूम बनी हुई है डिग्गी। बाकी तो ठीक है, कर लेते हैं काम। इसको तो अभी 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि बॉक्स रेडी हो रहा है दोबारा से एक और इसका काम भी चल रहा है। इसको भी 1 दिन लगेंगे, 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि पिलर बनने जाएंगे। बाकी जैसे जैसे जो काम करते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे इस व्लॉग में। The next day. करते हैं भाई आज का दिन स्टार्ट। ग्रैंड विटारा अपनी हो गई है आज बाहर खड़ी, क्योंकि इसकी एक्रेलिक वगैरह बनने गई है, तो इसमें लगेगा 1 आध दिन का टाइम, तो इसको कर दिया अभी साइड। एक स्कॉर्पियो आई है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ रही थी, मिड विड चल नहीं रही थी बाइक की, एक 3 इंची। और लोकल में क्योंकि देखो ये HR 36 का नंबर है, कहीं अपने यहाँ पे दिखा रहे थे तो एक स्पीकर वायर बदलने के लोग 2-2 ढाई हज़ार रुपये मांग रहे थे। तो भाई ऐसे मत करो, किसी ने कहीं से सेटअप कराया तो उसकी समझ लो। अगर कोई चीज़ उसकी ख़राब है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो उसको जायज़ जो पैसे बनते हैं उसमें डाल लो। क्योंकि मैंने भी बात करी, मेरे को बताया जा रहा था भाई 500 रुपये मीटर की स्पीकर वायर है। मतलब इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए किसी का ना। तो अब मैंने स्पीकर वायर हल्की सी कट रही थी, दब गई होगी वो इनसे, तो मैंने उसको ठीक कर दिया है। ठीक है, प्लस अपने पास एक आध थार है, थार में सेटअप कर रहे हैं। आगे 1 पेयर मॉन्स्ट्रो, पीछे इंडिगो 1 पेयर मिड। ठीक है, क्योंकि भाई का ऐसा कहना है कि उनको यहाँ से ना वोकल तेज़ नहीं चाहिए, आगे वोकल तेज़ चाहिए, पीछे से उन्हें बड़ी सूदिंग आवाज़ चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला इंडिगो लगा लो। एक और का 200.4 इधर लगा देंगे, एक MRX का 1500 लगा देंगे, और इसमें डेफ बॉन्स का 10 इंची 1000 RMS एपोक्लिप्स। ठीक है जी, ये रहा, ये 10 इंची है अपना डेफ बॉन्स का 1000 RMS। तो इसको भी वूफर को भी दिखाऊंगा कैसा दिखता है ये। और एक इसमें स्क्रीन लगेगी ब्राउन टेक की, अभी दिखाऊंगा। इतना बड़ा LCD डिस्प्ले है ना वो, अब पूरी घर की LED लगा दी जैसे। बाकी भाई ने अलॉय बहुत अच्छे डलवा रखे हैं, बहुत बढ़िया।
और एक अपने पास बलेनो है, इसमें लग रहा है और अगर 1100, इसको करना है डबल, ठीक है। और इसमें मिड जो डालने वाले हैं, मिड डल रही थी इंडिगो चेंज कर दी है, इंडिगो डाल के हटा के अब इसमें लग रही है मॉन्स्ट्रो प्रो, ये रही हाइब्रिड नियो मॉन्स्ट्रो 551 वॉट, ये रही भाई। मतलब मॉन्स्ट्रो और मॉन्स्ट्रो प्रो में दिखने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसकी वॉइस कॉइल थोड़ी सी बड़ी है, तो ये डस्ट कैप से पता चल जाता है। तो 321 वॉट RMS की सिंगल मिड है भाई ये, मतलब दोनों मिड हो गई ये 642 RMS, ठीक है। तो मतलब दरवाज़ों में मान लो 1200 RMS की मिडें लगेंगी इस गाड़ी में, ठीक है। ये सारा काम है इस गाड़ी में, ब्राउन टैग वगैरह लगा रखा है इन्होंने कॉन्सेप्ट के लिए। अब आज बना देंगे एक लिथियम बैंक लगा देंगे, 2 1100 कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। बाकी पूरे दिन की अपडेट अपनी यही है, कुछ और होता है तो दिखाता हूँ। बाकी जैसे जैसे दोनों गाड़ियों में काम होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई अब एक बार अपडेट देता हूँ काम की कि दोनों गाड़ियों में काम कहाँ तक पहुँचा। तो थार की अपडेट ऐसी है कि एम्पलीफायरों की प्लेसमेंट हो गई है दोनों तरफ। MRX का 1500 ये लग गया, और औरा का 200.4, और माफिया ऑडियो का DSP 8 चैनल, ठीक है। बस अब फिटिंग का काम चल रहा है, और भाई ने बोला था कि लाइट वाइट सी चाहिए इन्हें थोड़ी सी फट्टों पे, तो एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से देखो फट्टा लगाया, और इसके बैकग्राउंड में हमने वार्म वाइट कलर की लाइट लगा दी है जो बढ़िया लगेगी, ठीक है। और दूसरा बलिनो की अपडेट कुछ ऐसी है कि लिथियम बैंक इसका ये पड़ा, फ्यूज़ो की प्लेसमेंट हमने यहीं पे ले ली, लिथियम बैंक सीधा खड़ा कर देंगे। और एम्पलीफायर अपने देखो क्या बढ़िया सारे लाइनों से क्या बढ़िया चीज़ें सज गई हैं, ठीक है। हाइपरसोनिक से आगे के ट्विटर फुल रेंज चला देंगे, जो इनका पहले था 5 चैनल, ठीक है, उस काम तो आ ही जाएगा ये बढ़िया। एक इनका फिडेला का ये DSP है, एक ब्राउन टेक का DSP है, 2 मोनो लग गए, और आगे 1600, ठीक है, क्योंकि इसमें वूफर जो है अभी 1100 लग रहा था ना सिंगल, अब इसको डबल कर दिया है। और MRX का 1500 है, 1500 कह रहा हूँ 1200 है सॉरी, मतलब 300.4। और दरवाज़ों में इसके मॉन्स्ट्रो प्रो लगी चुकी है जो मैं दिखा चुका था आपको, ठीक है। बस इसका भी गाड़ी का पैकिंग का काम चल रहा है। सबसे पहले एक बार थार को चालू करता हूँ। तो भाई थार का काम तो सारा कंप्लीट हो गया था, बस इसके बॉक्स लगना रह गया। बॉक्स आएगा सुबह, तो इसके आउटपुट तो दिखाऊंगा सुबह। बाकी अपनी बलिनो का जो है सारा काम कंप्लीट हो गया। अपने 2 1100 बहुत बढ़िया तरीके से लग चुके हैं। ब्राउन टैग लग रहा था, ब्राउन टैग अभी जलता हुआ देख रहोगे, लेकिन मैंने इसे हटा दिया क्योंकि जब इसकी सेटिंग कर रहा था बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। एक तो मॉन्स्ट्रो प्रो लगी हुई है, ऊपर से मज़ा ना आए तो फिर क्या फ़ायदा भाई इतना पैसा लगाने का। तो मैंने ये ब्राउन टैग हटा दिया और डायरेक्ट अपना फिडेला से जो है आउट ले लिया है एम्पलीफायर्स के इनमें, ठीक है। पेटी पे भी यहाँ पे स्टिकर विकर लगना है, तो भाई एक बार कल आ जाएंगे मेरे पास, इन पे स्टिकर लगा दूंगा बढ़िया सा हल्का हल्का सा, ठीक है। अपने 2 1100 ये रहे, एक पुराना एक नया, तो दोनों को उस हिसाब से ट्यून कराए कि अभी बराबर बजेंगे। बाकी एम्पलीफायरों की प्लेसमेंट बढ़िया हो गई। अब एक बार बढ़िया सा आउटपुट सुना देता हूँ प्ले करके। क्या चल रहा है, ये पढ़ाई चल रही क्या? पढ़ाई चल रही है। लो जी अब आउटपुट सुनो इसका बढ़िया, अभी सामने सामने लगाऊंगा ना, ये लो। अरे भाई ये स्काई हाई वाला और कैसा बज रहा है? बढ़िया बज रहा है भाई। सही है ना, अपने पैसों में सही बजता है। लेकिन तुम्हारे 700 की कुछ रिपोर्ट आई है कि पता नहीं कितना वो कितने डीबी मार रहा है। अरे यार छोड़ो, छोड़ दें, चलो ठीक है। इसके पिलर पॉड वगैरह बनने चले जाएंगे, मतलब बनने जाएंगे कल, तो बन जाएंगे, लाइट वाइट वाले बन जाएंगे, ठीक है। 4 दरवाजों में मॉन्स्ट्रो प्रो आतंक वोकल है आर पार, ठीक है जी। इसका आउटपुट मैंने सुना दिया, इसका आउटपुट सुनाऊंगा आपको कल। अपनी थार का जो है काम कंप्लीट हो गया है, सबवूफर अपना प्लेस हो गया है, ये लो जी, ठीक है। 1000 अभी एक बार बाहर से भी दिखा दूंगा। और डिस्प्ले सब अपनी चालू है बढ़िया फर्स्ट क्लास। लैपटॉप लेके ट्यूनिंग व्यूनिंग हो गई है इसकी बढ़िया। अब एक बार सुनाता हूँ इसका बढ़िया सा आउटपुट, ये लो।
और एक बढ़िया सा आउटपुट अगर सुनना है ना बढ़िया गाने पे नॉन कॉपीराइट वाले पे तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, बढ़िया सा आउटपुट सुनाता हूँ। बाकी भाई से मिलाता हूँ। अरे पीयूष भाई। जी भाई। हाँ जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो नई गाड़ी के लिए। धन्यवाद भाई। एक तो अलॉय इतने बढ़िया डलवा के लाया, तुम दिल खुश हो गया। ऐसे आसपास तो है नहीं किसी की थार वार में अलॉय है। में तो नहीं है भाई। गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है और बहुत बढ़िया सेटअप हो गया। सेटअप की क्या वो अभी 1-2 गाने सुन लिए, कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया चल रहा है एकदम। मजा आ रहा है? एकदम जो चाहिए था ना वही चीज है। हंसी तो दिखा दो चेहरे की। ठीक भाई है लोगों में आने से थोड़ा हुआ है। ठीक है। One eternity later. तो भाई अब यह व्लॉग का अपना लास्ट स्टेज और आज दिख रही है होंडा अकॉर्ड व्लॉग में दोबारा से। और ये दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें कुछ ऐसा करा दिया है कि सारी दुनिया तो नहीं, नॉर्थ इंडिया पागल हो जाएगा कि हमने इसमें क्या लगा। देखो कितनी लंबी लंबी तारें जा रही हैं इसमें से। तो ये तारें देखो जुड़ी हुई हैं इग्निशन कॉइल पे जुड़ती है ना ये। भाई मैं परफॉर्मेंस वाला लड़का नहीं हूँ ना, मैं ऑडियो वाला हूँ। तो अब हम इसमें लगा रहे हैं बैंगर किट। क्या लगा रहे हैं? बैंगर किट। बाकी बताएंगे विशु भाई क्या क्या है ये सौदा, क्या करता है ये? बढ़िया सौदा है जो भी है। करता क्या है ये? लोगों की जलाता है पीछे से। जलाता है, फाड़ता भी है। चलो बैंगर किट बोले तो है बढ़िया सौदा तुम रहने दो, चोट खुल जाएगी तुम्हारी। है। बढ़िया सौदा है जो भी। चोट खुल जाएगी तुम्हारी। मैं खुद रिपेयर होने आया यहाँ पे। तो ठीक है, अब इसमें बैंगर किट लगा रहे हैं और इसके एंड कैन भी चेंज करा दिए। जो रियर के मफलर थे ना पहले इसमें लग रहे थे ब्लैक से कलर के, अब इसमें प्रॉपर 6 इंच के मफलर लगा दिए। 6 इंच बोले तो देखो ये हाथ है मेरा और ये इतना बड़ा मफलर है, मतलब पूरा हाथ घुस जाएगा अंदर। ठीक है। और बैंगर किट किसे बोलते हैं? बैंगर किट बोलते हैं वो जो बम धमाके से सुनते हो ना तुम, अभी व्लॉग में देखने को मिल जाएंगे। बैंगर किट उसे बोलते हैं जो अब गोलियां चलेंगी इसमें से। और मैं ये क्लेम कर सकता हूँ नॉर्थ इंडिया की पहली अकॉर्ड है जिसमें बैंगर किट लगी हुई है। और इससे लाउडेस्ट अकॉर्ड कोई नहीं होगी। जो आपने यूट्यूब खोल लो, कुछ भी खोल लो, नॉर्थ इंडिया में इससे लाउड अकॉर्ड नहीं मिलेगी। और बैंगर किट तो शायद नॉर्थ इंडिया में 1 या 2 गाड़ियों में ही लगी हुई है। 2 गाड़ियों में लगी हुई है और उनसे भी ये लाउड है। अगर ये कोई और डबल एग्जिट है। ये डबल एग्जिट है। अगर कोई कहता हो मेरी लाउड है तो आ जाओ। एक और तरीका है, हाँ उससे ज़्यादा लाउड तो होएगी नहीं फिर। अरे अभी भी नहीं है भाई ये। अभी हमने इसमें हुड एग्जिट करा था, हुड एग्जिट का हटा के अब हमने इसको यहाँ कर दिया क्योंकि बैंगर का मजा तो देखो पीछे से ही है। जब वीडियो बनती तो पीछे से ही बनेगी, बढ़िया लगेगी। तो अब इसको चालू करता हूँ और इसकी बैंगर किट सुनाता हूँ कि लाउड गाड़ी बैंगर किट में कैसी होती है। तो भाई कोल्ड स्टार्ट तो इसका हो गया है चालू, गाड़ी तो हमने कर दी है स्टार्ट। अब बस एक बार ये टेम्परेचर ले ले। टेम्परेचर जब इसका आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद इसकी बैंगर चालू करके दिखाता हूँ कि क्या बढ़िया हो रही है। अभी तो कोल्ड स्टार्ट लेने में ही कम से कम 1-1.5 मिनट खा जाएगी क्योंकि जितने बड़े इंजन होते हैं ना उतना लंबा कोल्ड स्टार्ट होता है। और प्लस ये नेचुरल एस्पिरेटेड है तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। लेकिन भाई 2400 सीसी 2.4 सीसी इंजन में बैंगर किट मज़ेदार। अब एक बार ना सिर्फ इसका नॉर्मल आइडल वाली आवाज़ सुनाऊंगा क्योंकि इसके हेडर भी कस्टम बन चुके हैं। तो सिर्फ आइडल वाली आवाज़ सुनाएंगे, बैंगर नहीं सुनाएंगे। एक बार ऐसे ही रेस देना। तो भाई ये तो नॉर्मल आवाज़ हो गई इसकी। अब इसकी चालू करेंगे हम बैंगर। और देख लो ये काट वाट सब पीछे खिसकाई जा रही है। लड़के खड़े हैं 100 फुट दूर क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ आएगी ना अभी देखने को, फटके 4 हो जाएगी सही में। चलो जी चालू करते हैं, मज़ा आएगा भाई, मज़ा। भाई साहब मैं कह रहा हूँ ये छतों पे से प्लास्टर और मिट्टियाँ पता नहीं क्या क्या निकल रहा है भाई। और कान ऐसे हो गए हैं। हाँ हेलो भाई, सबके कान बहरे हो गए माँ कसम। पता नहीं फोन क्या कैप्चर कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है। हैप्पी दिवाली। अरे दिवाली वाली तो छोड़ो, लेकिन ये जो है ना एंड है मामला। और अभी तो ये इसमें ट्यून है बहुत सारी।
अभी तो हमने लगाई है तो अभी हमें सारी ट्यूनों का पता भी नहीं है, लेकिन जब एक एक करके ट्यूनों का पता चल जाएगा ना, जब इसे रोज़ चलाएंगे तब पता चलेगा कि ट्यूनें इसमें है क्या क्या। मतलब ये बड़े सीक्वेंस से चलती है। जैसे अभी लास्ट के कुछ सेकंड्स में जो है ना पड़ पड़ चलनी चालू होती है, लगातार भी मार सकती है बहुत तेज तेज। तो मज़ा आया जो भी लगाया हमने इसमें, बहुत तगड़ी चीज़ लगाई है। तो भाई ऐसे काम तो आपको देखने को मिलेंगे, तो इसी चैनल पे मिलेंगे, स्पीड हंटर्स पे। और ये काम डिसेंट कार से कर सकता है। ठीक है जी, क्या कर रहे हो? और तेज कर रहे हो? चलो जी अब ट्यून चेंज कर लेते हैं। रील बना लेना बढ़िया सी, रील भी मिल जाएगी भाई देखने को वीसू तोमर की आईडी पे। हाँ जी भाई, तो खत्म करते हैं अपने इस ब्लॉग को आज इसी पॉइंट पे। कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। अपने दोस्तों को फैला दो भाई कि मार्केट में होंडा अकॉर्ड आ गई है जिसमें बैंगर किट लग गई है। नॉर्थ इंडिया में तो मैं कहता नहीं कि इससे लाउड होंडा अकॉर्ड कोई करंटली होगी। और जो ये बैंग्स मार रही है ना, जो बैंगर किट है भाई, मजा बांध दिया। मतलब मैं कहता हूँ करंटली अपने नॉर्थ इंडिया में दो तीन गाड़ियाँ होंगी जिनमें लगी हुई होंगी, लेकिन इकलौती ऐसी गाड़ी जो पर्टिकुलरली क्लेम कर सकता हूँ कि इससे लाउड और इससे तगड़े जो पटाखे हैं ना नहीं होंगे भाई। क्योंकि मैटर करता है इंजन के स्पेक्स और उसके अंदर के कंपोनेंट्स बहुत मैटर करते हैं कि फ्यूल कंबस्शन कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना अनबर्न फ्यूल रहेगा, जब ही वो मैटर करता है। तो जब भी इतने तगड़े पटाखे आ रहे हैं भाई, कैमरे में समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई जो सामने से यहाँ लग रहा है ना, बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है। तो बाकी भाई कोई भी पॉइंट अच्छा लगाओ ब्लॉग का तो ज़रूर भाई कमेंट करना, और भाई बिल्कुल प्यार दिखाओ। मैं भले ही 14-15 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ यूट्यूब से, मतलब एक हफ्ता 10 दिन ब्लॉग नहीं डालता, लेकिन जब भी आता हूँ ना धमाके के साथ ही आता हूँ भाई। पूरा बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ अपने भाइयों के लिए। तो सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, बहुत बढ़िया कंटेंट दिखाऊंगा आपको। और एडिटर मिल जाए कोई तो भाई अपना काम थोड़ा सा स्मूथली हो जाएगा, कंटेंट आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सारे बोलो जय श्री राम, बाय। बलिनो दिखाऊंगा अगले पार्ट में।